एग्जाम्पल नंबर 19 थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है ए फ्रिज विथ ए कैश प्राइस ऑफ ₹15,000। एक फ्रिज का कैश प्राइस कितना दिया हुआ है? 15,000। यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ फ्रिज कितना है? कैश प्राइस 15,000 रुपया। ठीक है। नाउ इट इज अवेलेबल फॉर 2250 रुपीज कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट कितना है? 2250। यानी 2250 रुपया जमा करके हम क्या कर सकते हैं? सामान को वापस ला सकते हैं, घर ला सकते हैं अपने। ठीक बात। एंड 2 इक्वल हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट। क्या लिखा है? हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं? कितने हैं? 2। लेकिन दोनों कैसे हैं? कब देना है? 6 महीने में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? हाफ अर्ली। नंबर ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 है, लेकिन 6 महीने में इंस्टॉलमेंट देना है, हाफ अर्ली। ठीक है। हाँ, एट 8% रेट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट। रेट कितना लगाएंगे? 8% पर एनम। एक साल में तो हमको तो हाफ अर्ली इंस्टॉलमेंट देना है। एक साल में अगर 8% रेट हो रहा है तो हाफ ईयर में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। 4% पर हाफ ईयर। समझ आया? रेट आधा हो जाएगा 6 महीने में। ठीक बात। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। फिर से क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगेगा? हर 6 महीने में इंटरेस्ट हम निकालेंगे। समझ आया? हाँ। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको लगाना है, हर 6 महीने में लगेगा। तो हर इंस्टॉलमेंट की कीमत बताइए। तो हमको इंस्टॉलमेंट का पैसा बताना है, अमाउंट। तो हम क्या लिखेंगे? लेट अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बी। कितना मान लेंगे? X रुपया। इंस्टॉलमेंट ही निकालना है ना, कितने कितने का आएगा। अब जरा बताइए, जो इंस्टॉलमेंट हम लोग देते हैं उसमें ब्याज शामिल होता है कि नहीं? इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, इसलिए ये प्रिंसिपल है कि अमाउंट है। अमाउंट माना जाएगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट लगने के बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब 15,000 रुपए का सामान था फ्रिज, हमने कितना जमा किया है? 2250। तो कितना बचा है? बिना ब्याज का पैसा कितना बच गया है? ड्यू अमाउंट कितना है? बोलिए। 15,000 रुपया में 2250 जमा हो गया, तो कितना रुपया बचा है? माइनस करो जल्दी से। 1। यही है, करो ना सब लोग, करिए करिए। 15,000 रुपया में 2250 रुपया घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 750 आएगा। ये 250 क्यों बता रही हैं? 12,750। ठीक है। ठीक है। तो इतना पैसा बचा है, इतना बचा है। तो ये क्या चीज है? बोलिए। बचा हुआ पैसा, टोटल प्रिंसिपल। अब दुकानदार क्या करता है? देखिए, जितना पैसा बचता है, आपने 2250 रुपया पटा दिया है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। कितना पैसा बचा है पटाने के लिए? क्योंकि सामान की कीमत 15,000 है, उसमें से 2250 हमने दे दिया, बचा कितना? 12,750 रुपया बचा है। इतना पैसा अगर आप नगद देंगे उसी वक्त, तो वो कोई ब्याज नहीं लेगा। लेकिन अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि साल भर में पटाना, यानी 6 महीने में पहला किस्त दे देना, अगले 6 महीने में दूसरा किस्त दे देना, समझ आया? तो वो 1 साल का टाइम तो दे रहा है आपको, तो आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगाया जाता है? प्रिंसिपल। तो ये रहा बचा हुआ प्रिंसिपल का पैसा, उसको इंटरेस्ट लगाना है। और इंटरेस्ट कितना परसेंट लगाएगा 1 साल में? 8%। क्वेश्चन बोलता है कि 6 महीने में इंटरेस्ट लगाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 6 महीने में रेट वो कितना ले लेगा? तो जैसे ही 6 महीने के लिए बनाएगा, कितने परसेंट के हिसाब से बना देगा ब्याज? 4%। तो इसका 4% ब्याज जोड़ेगा, या साल भर का कैसे करेगा? 6 महीने में लगा रहा है तो 4% निकालेगा, साल भर में लगाएगा तो कितना निकाल देगा? 8% के हिसाब से। समझे कि नहीं समझे? हमने कहा 6 महीने में लगाता है तो 4% ब्याज लगा देगा। इसका 4% कुछ होता होगा, कुछ पैसा बनेगा ना 4%। वो पैसा क्या बना? 4% अगर हमने निकाला तो वो क्या है? इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को इसमें जोड़ेगा, जुड़ गया तो ये क्या बन गया? अमाउंट। पहले प्रिंसिपल था,
प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ता है तो क्या बन जाता है, अमाउंट। तो ये अमाउंट बन गया, बना ना, बना कि नहीं बना, बना। अब उसको क्या करेगा, दो टुकड़े कर देगा। कितने टुकड़े, दो टुकड़े कर देगा। ये टोटल अमाउंट जो बना दो टुकड़े हो गए। ये लो भैया, पहले 6 महीने का किस्त इतना देना है, दूसरे 6 महीने का किस्त इतना देना है। आया समझ में, आया। उसने पूरे साल भर का लगा लिया होगा 8%, 6 महीने में 4% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट होता। समझ में आया टारगेट, आया कि नहीं। तो टोटल प्रिंसिपल कितना है, 12,750। इसका इंटरेस्ट जो लगाएगा वो 8% एक साल में इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो ये पैसा अमाउंट बन जाएगा, बढ़ जाएगा पैसा, बढ़ा ना। अब हम इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, मुझे टोटल प्रिंसिपल पता है। जब मैं इसके दो टुकड़े करूंगा तो मुझे इसका और इसका जो दो टुकड़े बनेंगे, इस पैसे के 2 इंस्टॉलमेंट बनेंगे, इस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पता है। यानी ये इंस्टॉलमेंट कितना देना है, कितना देना है, x रुपया एक 6 महीने में, x रुपया दूसरे 6 महीने में। तो मैं अमाउंट जान रहा हूं कि नहीं, जान। लेकिन जब ये दो हिस्से बन गए, 2 इंस्टॉलमेंट बन गए, ये टोटल किसके बराबर है, x रुपया के बराबर। ये टोटल पैसा किसके बराबर है, x रुपया के बराबर। लेकिन इसका प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, इसका प्रिंसिपल कितना है नहीं पता, टोटल प्रिंसिपल कितना है पता है। तो दो छोटे छोटे प्रिंसिपल जो बने उसको हमने क्या मान लिया, P1 P2। पहले इंस्टॉलमेंट का पहला अमाउंट x रुपया, तो उसके लिए पहला प्रिंसिपल P1। दूसरे इंस्टॉलमेंट का दूसरा अमाउंट x रुपया, उसका प्रिंसिपल P2। और अब हम लगा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्या, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस रेट अपॉन, ये लगा दें। तो लगाएं पहले इंस्टॉलमेंट के लिए, अमाउंट कितना है पहले इंस्टॉलमेंट के लिए x, और हम इसके लिए प्रिंसिपल कुछ मान ले रहे हैं P1, एंड दिस इज 1 प्लस r। मुझे कितना लिखना है बोलिए, 6 महीने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो r मुझे 8 लेना है कि 4। दिस इज 4/100, और ये पहली बार ब्याज लग रहा है इसलिए 1, पहला कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से दूसरा इंस्टॉलमेंट हम देंगे, अमाउंट कितना x रुपया, तो इसका प्रिंसिपल कौन बनेगा, P2। दिस इज 1 प्लस अगेन 4/100, और टू द पावर दूसरी बार ब्याज लग रहा है, ये साल में ये दूसरा बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, तो n की वैल्यू 2 दूसरी बार। समझ आया। आप इसको थोड़ा कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 425 जा, 4 1 जा 425 जा। लीजिए एलसीएम, कितना बचा, 21 प्लस 1 25 प्लस 1 26/25 पावर 1, दिस इज x। तो यहां से पहला प्रिंसिपल कितना आ गया, इसको इधर भेज लेते हैं। दिस इज 25/26 का पावर कुछ नहीं, और साथ में x, ये इधर आ गया ऊपर, ये इधर आ गया नीचे, ये बन गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल भी हम ऐसे ही निकालेंगे, P2 इज इंटू 25 प्लस 1 26/25 का पावर 2, इधर x, इन दोनों को हम इधर भेजेंगे तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे। तो P2 इज इक्वल टू 25/26 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x। बन गया P1 P2, बना। तो मुझे दोनों इंस्टॉलमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल इस भाषा में पता चल गए, और मुझे क्या पता है, टोटल प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड करूं तो किसके बराबर होंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको पता है कि पहले इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल प्लस दूसरे इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल बनेगा 12,750 रुपया के बराबर। समझ आ रहा है, आ रहा है। सेम यही क्वेश्चन आपका अगला 7.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 में है, आखिरी क्वेश्चन सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हो गया। अब हम P1 P2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देते हैं। P1 कितना बोलिए, 25/26 इंटू x, प्लस P2 कितना 25/26 का स्क्वायर इंटू x इज इक्वल टू 12,750 रुपया। फिर से यहाँ 25/26 है, यहाँ 25/26 है, यहाँ x है, यहाँ x है, दोनों जगह दोनों चीजें हैं, कॉमन निकल जाएगा। 25/26 यहाँ इस टर्म में कितनी बार है, 2 बार, एक बार यहाँ, दोनों जगह कॉमन निकल जाएगा एक बार, और x और x भी एक बार है, कॉमन निकल जाएगा। तो हमने 25/26 और साथ में x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ कितना बचा, अगर ये कॉमन चला गया तो कितना, 1, और अरे भाई यहाँ से ये बाहर निकल गया, हाँ, उसके बाद कितना बचेगा, एक 25/26 और x बाहर चले गए,
तो एक 25/26 बचेगा। दिस इज रिमेनिंग पार्ट 25/26 और इक्वल टू 12,750। इसका एलसीएम लीजिए फट से। ये x और इसका एलसीएम 26, ऊपर कितना आएगा 26 + 25 51 एंड दिस इज 12,750। x को बचा लेते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं, तो नीचे वाले जो नंबर है ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में और ऊपर वाले जो नंबर है नीचे चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12,750 मल्टीप्लाइड बाय 26 × 26 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 51। चलिए बनाइए, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, करिए जल्दी से। देखिए 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है और 25 5 जा 125 तो 127 है। 25 का टेबल हमने 5 बार पढ़ा, कितना आया 125। 127 में 125 हटा दीजिए, 2 बचा, तो 2 और 5 25। 25 1 जा 25, एक 0 रह गया, ये 0 लगा दिए। 51 1 जा 51 1 जा एक 0 10, तो 26 × 26 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लीजिए, कितना आता है। 26 का स्क्वायर जानते हो ना कितना होता है, बोलो बोलो। 676 एक 0 और बढ़ा देंगे तो वो 0 लग जाएगा उसमें। x = 6760, इतना रुपया इंस्टॉलमेंट जाएगा। आता है ये कि नहीं आता है? आ रहा है 6760। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 9। बना लेंगे आप, बन जाएगा। 2 क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल नंबर 9 में है यही क्वेश्चन, एक एक्सरसाइज 7.3 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 में है। ठीक है, दोनों एक ही फॉर्मेट के क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आता है तो बन जाएगा। ठीक है।